किया था, फिर सब गंदा हो गया। मैं देखती हूँ। हेलो हेलो सिमर, मैं माँ बोल रही हूँ। बेटा हम लोग 15 मिनट में घर पहुँच रहे हैं। सब साफ सफाई हो गई है ना बेटा? हाँ माँ जी, हो गया। रूली, 15 मिनट में सब लोग घर पहुंच रहे हैं। आप क्या करें? हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है और ये पानी तो भरता ही जा रहा है। क्या करेंगे? रूली, मैं बाल्टी लेके आती हूँ। चले रूली, कम से शुरुआत तो करें। नहीं दीदी, 15 मिनट में इससे कुछ नहीं होगा। कुछ और सोचना पड़ेगा दीदी। हाँ। रूली, ये चल मेरे साथ, रख इसे। कहाँ दीदी? तू चल तो बताती हूँ, जल्दी आ। जल्दी आ जा। कहाँ लगा है? रोली, वो वहां पे। संभाल के। भाभी, मेरे ख्याल से इतनी सब्जी काफी होगी। और कुछ देखना है क्या? नहीं, अब तो बस घर जाकर तमाशा देखना है। मंदिर से सारे लोग घर आने ही वाले होंगे, फिर से तमाशा बनेगा। रोली और सिमर का हमसे होशियारी करने चली थी। उन्हें अभी पता नहीं है कि हम चीज क्या है। रोली, पानी तो निकल गया पर फर्श बहुत गंदा है। दीदी, हाँ, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। चल, ये रख के आते हैं। दीदी आप जाइए, मैं ये बाजियां रख के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। घर बहुत साफ और शुद्ध लग रहा है। शाबाश रोली। तुम दोनों कहाँ चली गई थी? माताजी बाजार गए थे सब्जी लाने। भाई सिमर और रोली ने बहुत अच्छी सफाई की है घर की। समझने वाले तो समझ ही गए होंगे
काबिले तारीफ काम किया है दोनों ने। हैं? चल छोटी। जी। करुणा, रख देते हैं ना अंदर। बड़ी अजीब बात है, इन दोनों ने इतनी अच्छी से कैसे सफाई कर दी? अरे हमने तो पूरा पाइप ब्लॉक कर दिया था। कहीं हमसे फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? चलो चलकर देखते हैं। चलो। पाइप तो अभी भी ब्लॉक्ड है, फिर इन दोनों ने घर की इतनी अच्छे से साफ सफाई कैसे कर दी? रोली, तुम? हाँ, मैं। क्यों? आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कुछ भी करेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे तो पहले से शक था कि जो भी हो रहा है उसमें मेरी और दीदी की गलतियां नहीं है। ये जाने अनजाने से नहीं हो रहा, बल्कि इसी घर में से कोई कुछ कर रहा है। और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया। न्यूज़ वालों को दीदी की फोटो भी आप ही लोगों ने दी थी। रसगुल्ले की जगह अंडे आप ही लोगों ने रखे थे। मुझे तो इसका सबूत भी मिल चुका था। ये सब करने से पहले क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दद्दू जी की बरसी में इतना बड़ा विघ्न पड़ रहा है? मैंने और दीदी ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोग हमसे ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे पता है कि ये सब आपने किया, लेकिन हाँ किया है। तो क्या गलत किया? हमने सालों से इस घर को सजाने में मेहनत की है, लेकिन तुम दोनों ने आते ही हमें किनारे कर दिया। परी बिल्कुल सही कह रही है। अरे हमारा तुम दोनों से इस घर पर हक ज्यादा बनता है, और हमें यहाँ से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं। जब देखो रोली सिमर, रोली सिमर। अरे हमारा तो जैसे सब नाम ही भूल चुके हैं। आप लोगों की सोच ही गलत है। तो इसमें मेरी और मेरी दीदी की क्या गलती है? हमारा क्या कसूर? आप लोग ये सोच के खुश भी तो हो सकते हैं ना कि पहले आप दोनों अकेले सारा घर का काम करती थी और अब हम सब मिलके करते हैं। मिलकर? हाँ, उसका भी क्या फायदा? हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सारी वाहवाही तो तुम दोनों लूट कर ले जाती हो। भाभी, भाभी, हमें माफ कर दीजिए भाभी। हम दोनों की वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, पर विश्वास कीजिए हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप दोनों हमसे बड़ी हैं। इस घर पे, इस घर के लोगों पर, उनके प्यार पर आपका अधिकार हमसे कहीं ज्यादा है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम लोग आपकी जगह लें। लेकिन अगर हम लोगों की वजह से
दोनों को तकलीफ हुई है। तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दीदी ये आप क्या कर रही हैं? क्यों इन लोगों से माफी मांग रही हैं आप? हम लोगों ने क्या गलती की कि हम इनसे माफी मांगे? ये सब तो इन लोगों ने किया है। हमें तो जाकर सबको बता देना चाहिए कि इन लोगों ने ये सारी हरकतें की। नहीं रोली, अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे इन झूठे आंसुओं से ना हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रहने दो परी, कहीं इसने अपना मन बदल दिया तो मैं क्या डरती हूँ क्या इनसे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको बोलना है ना बोल दो, मुझे परवाह नहीं है। अरे परी, परी सुनो तो। भाभी सुनिए। दीदी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? रोली सुन, जानती हूँ नाराज है ना तू मुझसे। बताऊंगी मैं तुझे रोली कि मैंने ऐसा क्यों किया। परी, रोली अब चुप नहीं बैठने वाली है। वो जाकर माताजी को सब कुछ सच सच बता देगी, इससे पहले कि सत्तू जी और माताजी मुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दे। मैं खुद ही अपना सामान पैक करके चली जाती हूँ। हाँ, मैं जाती हूँ। भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत रहिए आप। सिमर है ना हमें बचाने के लिए। सिमर? हाँ भाभी, रोली और सिमर बहनें जरूर है, लेकिन कुछ चीजों में एकदम अलग अलग। रोली अगर अकेली होती ना तो वो जरूर बता देती, पर सिमर उसे ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि उसे अपनी खुशी से ज्यादा इस घर की परवाह है। पता है भाभी, ऐसे लोगों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशनल फूल्स। उन्हें खुद को छोड़कर पूरे दुनिया की चिंता लगी रहती है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिमर रोली को ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी जिससे इस घर की शांति भंग हो। हाँ, मगर फिर भी हमें रोली से बच के ही रहना होगा। देखा चाची, ये आपको भी बनाना नहीं आता। मैं फिर से एक बार ट्राई करूं? हाँ, और मैं और कार्ड लेकर आता हूँ। ठीक है। दीदी वो मैं आपसे माफी मांग। रोली देखना, मैं कब से ये बनाने की कोशिश कर रही हूं, पर इसका बैलेंस ही नहीं बन रहा है। आ बैठ। देखा दीदी, हो गया बैलेंस। अरे वाह, ये कैसे किया तूने? बहुत सिंपल है दीदी। वो क्या है ना, एक तरफ कार्ड ज्यादा थे तो वो झुक रहा था, तो मैंने दूसरी तरफ भी कार्ड्स रख दिए, हो गया बैलेंस। तू मुझसे पूछ रही थी ना कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया? मैंने बिल्कुल वही किया था जो अभी तूने किया है। मैं कुछ समझी नहीं। देख रोली, जब तराजू में एक तरफ वजन थोड़ा ज्यादा हो जाए
तो दूसरी तरफ थोड़ा वजन डाल के ही उसे बैलेंस किया जाता है। रूली, परी और उमा भाभी को ऐसा लग रहा है कि घर में सभी लोगों का झुकाव हम दोनों की तरफ थोड़ा ज्यादा है, और घर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि अनजाने में हम उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए। उन्हें किसी भी समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा। पर दीदी, अपना अधिकार पाने के लिए किसी और को नीचा दिखाना, साजिश करना, ये सब तो ठीक नहीं है ना। और आप ही तो हमेशा कहती हैं कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए। फिर तू बिल्कुल ठीक कह रही है रोली, लेकिन तू मुझे एक बात बता, अगर हम ये बात सबको बता देंगे तो उससे क्या होगा? और ये घर जिसमें सब लोग मिलजुल के रहते हैं वो बिखर जाएगा, है ना? रोली, इस घर में अगर किसी से भी कोई गलती हो तो हमारा धर्म है उसे माफ करना, उसे सुधारना। और वैसे भी गलती का बैलेंस तो गलती को भुलाकर माफ कर देने में ही है। अगर हम गलती का जवाब गलती से देंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। कुछ समझी मेरी बुद्धू बहना? पर दीदी, अगर कुछ गलतियां हो तो ये बात ठीक है, पर जब बार बार गलतियां हो तो हर बार उसे माफ करके भुला देना, ये बात ठीक नहीं। ठीक है मेरी गुस्सैल बहन। जी नमस्ते। नमस्ते। माता जी दिखाई नहीं दे रही जी। वो नमस्ते माता जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई बैठिए। कही कैसे आना हो? वो क्या ना माता जी, अपने समाज का वार्षिक कला सम्मेलन है, उसके लिए हम आपको आमंत्रित करने आए हैं।